हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को का कुछ प्रश्न को हल करते हैं। आइए दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड के स्क्रीन पर आ गया होगा और अब हम उस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल रहा है। और इसमें 3 क्वेश्चन है, एक है 135 और 225 और एक 196 और 28,200 और 30,220 और एक 867 और 255। आइए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग एचसीएफ निकालना है। तो आप देखिए कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो बड़ा क्या है? ये है। अब इसे दिखाने की जरूरत नहीं कि ग्रेटर देन ये बड़ा है वो छोटा है। अब दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। इज ग्रेटर देन ए 135। तो दोस्तों अब इसे हम भाग देते हैं इसमें इससे। तो 135 और 225 दोस्तों जाएगा एक बार में। तो एक यहां लिखिए और इसे घटाइए। अब आ गया कितना? 90। अब हम चलेंगे किसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों यहाँ पर कितना घटकर बचा? 90 बचा। तो यदि यहाँ पर शेषफल मेरा 0 हो जाता तो ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाता और ये आंसर ये मेरा यही आ जाता। लेकिन यहाँ पर ये समाप्त नहीं हुआ, ये शेषफल मेरा 0 नहीं है, इसीलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या समझते हैं हम लोग? क्या कहता है कि जो भाज्य है यानी कि यहाँ पर 225 है, जो 225 है वो बराबर है किसके बराबर है? तो 135 गुना 1 और शेषफल कितना है मेरा? यहाँ पर 90 है। 90 है तो ये बराबर, यदि शेषफल यहाँ पर 0 आ जाए तो ये प्रक्रिया समाप्त होती है। लेकिन क्या शेषफल 0 है मेरा? नहीं है। तो चलिए इस प्रोसेस को और आगे देखते हैं। ये प्रोसेस को और आगे देखने के लिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर भाजक है उसे हम भाज्य बनाएंगे यानी कि 135 करेंगे। इसी प्रक्रिया को आगे तक लेंगे। अब 90 से कितना बार में जाएगा भाग? एक बार में। और ये 90 बचा और यहाँ से हम घटाते हैं तो 45 बचता है। अब इसी प्रक्रिया को आइए हम लोग यहाँ यूक्लिड विभाजन से देखते हैं। 135 को बोल रहा है, 135 जो है वो किसके बराबर है? तो 135 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस 45 के ये बराबर है। और कहता है कि ये जो है ना वो आर के बराबर यदि शेषफल आ गया हो तो ये प्रक्रिया यहीं समाप्त करें, लेकिन है तो यहाँ नहीं, तो हम लिखते हैं ये नहीं है। अब आइए दोस्तों इस प्रक्रिया को और आगे तक लेते हैं। यहाँ पर 90 भाजक है, यहाँ हम भाज्य बना देंगे उसे। और अब ये प्रक्रिया समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि 45 को कितना बार पढ़ेंगे? तो 90 आएगा मात्र 2 बार और इसे हम 2 पढ़ते हैं और ये 90 आता है और यहाँ पर मेरा शेषफल 0 बचता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया जो है यहाँ पर समाप्त होता है। अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता है? अंतिम भाजक ही मेरा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो ये क्या यहाँ पर आइए हम लिखते हैं कि 90 जो है वो किसके बराबर है? तो ये 45 गुने 2 प्लस 0 के बराबर है। और यहाँ पर कहता है क्या? r इक्वल टू क्या 0 है? तो हाँ यहाँ क्या है? 0 है। तो इसका अर्थ है कि ये यहीं पर समाप्त होता है। और इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ मेरा सबसे अंतिम भाजक क्या है? 45 है। इसका आंसर क्या हो गया? 45। इसीलिए हम लोग यहाँ नीचे में लिख देते हैं। देखिए दोस्तों अतः यहाँ शेषफल 0 है, अतः यहाँ पर शेषफल आ चुका है मेरा 0। इसीलिए यह प्रक्रिया क्या होती है? समाप्त होती है। इसीलिए यहाँ एचसीएफ क्या हो गया? 45। प्रक्रिया समाप्त हो गया तो अंतिम भाजक ही मेरा क्या होगा? वही मेरा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका 45 आ गया। अब देखिए दोस्तों पहला का बी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। फिर से वही बोल रहा है एचसीएफ और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। 196 है और 38,220 है। आइए
दोस्तों इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 38,220 है, इज ग्रेटर देन 196। अब इससे इसमें भाग देंगे हम, तो आइए भाग देते हैं। ये एक ही बार में भाग मेरा चला जाएगा, मात्र एक ही बार में। 195 में यदि हम गुना करेंगे तो इतना आ जाता है, और शेषफल मेरा 0 बच जाएगा, और मेरा एचसीएफ जो है वो 196 आ जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हैं गुना करके, लेकिन चलिए हम आपको भाग देकर दिखाते हैं एक एक डिजिट लेकर के। तो यदि हम, तो दोस्तों एक बार में हम जाते हैं, तो यहाँ पर बनता है मेरा 196, और यहाँ पर हम घटाते हैं तो ये दोस्तों यहाँ पर हो गया मेरा 186, और ये मेरा एक डिजिट हम यहाँ पर उतार लेते हैं। दोस्तों ये दो हम यहाँ पर उतार लिए, एक डिजिट को हम उतार लिए। अब ये देखिए कितना हो गया 1862। यदि ये 1800 है, मान लीजिए ये 200 है, तो 200 का 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो चलिए हम 9 से इसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए 9 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो अब दोस्तों अब इसे हम घटाते हैं। दोस्तों अब ये डिजिट को हम यहां ले आते हैं। अब कितना बार पढ़ेंगे? तो मात्र 5 बार पढ़ेंगे। मेरा शेषफल 0 आ गया, और मात्र एक ही बार में आ गया। मुझे ऐसा तो नहीं करना पड़ा कि शेषफल और ले, आप कहिएगा कि शेषफल तो बार बार बच रहा था, शेषफल यहां भी बचा, शेषफल यहां भी बचा, लेकिन देखिए कि शेषफल बचा लेकिन इससे छोटा नहीं है। इससे यदि जो छोटा रहेगा उसी को हम शेषफल कहेंगे। जब तक भाग जाएगा आप उसे शेषफल नहीं कर सकते। तो यदि इससे छोटा है क्या? नहीं, इससे बहुत अधिक है, तो ये शेषफल नहीं है, इसको और भाग जाएगा अभी। आइए दोस्तों, तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये जो है 38,220 ये बराबर है, किसके बराबर है? तो 196 इंटू 195 प्लस इसके 0 के। तो क्या यहाँ पर मेरा शेषफल जो है, यहाँ पर मेरा शेषफल जो है वो 0 है? तो हाँ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इक्वल, हाँ है। तो मेरा क्या हो गया? सबसे अंतिम भाजक मेरा यही हो गया। तो यही मेरा क्या हुआ? HCF यहां लिखेंगे। दोस्तों यहां देखें आता है, यहां शेषफल 0 है, 0 आ चुका है, इसीलिए यहां पर HCF क्या होगा? 196। यही लास्ट मेरा भाजक था और यही मेरा आंसर आ गया। दोस्तों आप जो सी नंबर का है, जो सी पहला क्वेश्चन का सी नंबर का जो आप क्वेश्चन बनाइएगा वो इससे भी आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। यदि आराम से नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर बनाएंगे आपको।